गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं अपना IBPS PO इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। ये हुआ था फरवरी के लास्ट वीक में मेरा इंटरव्यू। एंड इंटरव्यू के उस दिन मैंने अच्छे से ड्रेसअप करके गया था, सूट टाई पहन के गया था। तो दोपहर को हुआ था कोलकाता में। तो मैं जब एंटर कर रहा था तो मैं आई ट्राइड टू वॉक एज स्मार्टली एज पॉसिबल। तो मैंने देखा कि एक टेबल था और 6 सीट थे। एंड उसमें से जो मिडिल वाला सीट था, जो सर थे वो बाहर गए थे कुछ कॉल रिसीव करने। बाकी 5 लोग वहाँ पर बैठे थे और मिडिल वाला सीट के बगल में एक लेडी थी, एक मैम थी। और मैंने क्या किया कि मैंने जो सीनियर मोस्ट है, मुझे जो लगा जो सीनियर मोस्ट है, सबसे एल्डरली है, उनको मैंने पहले विश किया गुड आफ्टरनून। एंड फिर एक एक करके सबको विश किया एंड दे आस्क्ड मी टू टेक अ सीट। तो उसके बाद जो सबसे राइट मोस्ट पर्सन थे, मतलब टेबल के एकदम एक राउंड टेबल था, ठीक है, एग्जैक्टली राउंड टेबल नहीं था, मतलब ओवल टाइप था। तो जो एकदम मेरे राइट साइड में थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। ये मेरा प्रिपेयर्ड था एक इंट्रोडक्शन। तो मैं वो बोला उस अबाउट माई स्कूलिंग, ग्रेजुएशन, वेयर आई बिलोंग टू। तो उसके बाद उन्होंने पूछा कि अच्छा तुम कोलकाता के हो, तो कोलकाता के कहाँ से हो, एकदम डिटेल में बताओ मुझे। ऐसे करके उन्होंने 2-3 बार मुझे लाइक थोड़ा सा ही वांटेड टू लाइक इरिटेट मी अ बिट। बार बार पूछ रहे थे कि एग्जैक्ट बताओ कहाँ से हो, एक लैंडमार्क बताओ। तो ऐसे करके उन्होंने पहला क्वेश्चन ऐसे पूछा। तो देख रहे थे कि मैं इरिटेट हो रहा हूँ कि नहीं, लेकिन मैं कामली सब आंसर किया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि अभी तुम क्या पढ़ के आए हो आज। तो मैंने बोला कि सर मैं बैंकिंग का सब चीज़ थोड़ा सा देख के आया हूँ, बेसिक नॉलेज लेके आया हूँ। अच्छा हाँ, तो उन्होंने बोला कि बेसिक नॉलेज तो ये सब भी बोलते हैं, डिटेल में बताओ क्या तुम पढ़ के आए हो। तो उस समय मेरे दिमाग में ये सब रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मॉनेटरी पॉलिसी, ये सब चल रहा था। तो मैंने वही बोला। तो उन्होंने पूछा कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है, ऐसे करके डिटेल में 2-3 क्वेश्चन पूछे। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का हेड कौन है, ऐसा ऐसा कुछ क्वेश्चंस, कितने मेंबर रहते हैं, ये सब क्वेश्चंस उन्होंने मुझसे पूछा। ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आंसर के बाद मीनवाइल जो सर मिडिल में थे, मिडिल सीट में, तो वो आ गए थे। तो अभी वो मुझसे क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि तुम ग्रेजुएशन में क्या किए हो, ग्रेजुएशन में इंजीनियरिंग करके क्यों बैंकिंग में आए हो। तो इसका आंसर मेरे पास था कि इंजीनियरिंग में हम लोग लाइक एनालिटिकल स्किल्स, टेक्नोलॉजिकल स्किल्स, ये सब डेवलप करते हैं। तो अभी बैंकिंग में क्या है कि थोड़ा सा डिजिटाइजेशन के टुवर्ड्स मूवमेंट हो रहा है, बैंकिंग भी डिजिटाइज होने वाला है लाइक इन द अपकमिंग ईयर्स। तो इसलिए मैं अपना नॉलेज बैंकिंग में अप्लाई कर सकता हूँ। तो ये सुन के वो काफ़ी कन्विंस थे, ये आंसर सुन के। एंड उसके बाद उन्होंने 1-2 क्वेश्चन पूछा कि मेरे फैमिली मेम्बर्स के बारे में, मेरे फैमिली में कौन क्या करता है। एंड फैमिली तो और उन्होंने बोला कि तुम्हारे फैमिली में तो कोई बैंकिंग इंडस्ट्री में नहीं है, तो तुम क्यों आना चाहते हो। तो फिर से मैंने वही आंसर दिया कि अभी बैंकिंग में एक डिजिटाइजेशन होने वाला है एंड टेक्नोलॉजिकल स्किल्स मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ काफ़ी अच्छे तरीके से। ये अच्छा जॉब भी है, बहुत ही अच्छा जॉब है, नेशन बिल्डिंग में हेल्प करेगा, ऐसा करके मैंने आंसर किया था। एंड तो ही वॉज क्वाइट सेटिस्फाइड विथ माई आंसर। उसके बाद जो उनके बगल में एक लेडी थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारा तो आईटी में जॉब था, तो तुम वो जॉब क्यों छोड़े, वो आईटी तो काफ़ी लुक्रेटिव करियर है, तुम तो बोल रहे हो तुम्हारा टेक्नोलॉजिकल स्किल्स अच्छा है। तो यहाँ पर मैंने कहा कि
मेरा आईटी में, हाँ जॉब तो अच्छा है, लेकिन तो ये जब लेकिन बोला तो उन्होंने खुद बोला कि हाँ हाँ समझ गया, तुम्हारा पैकेज शायद बहुत ही कम था, एंड तुम आईटी से, मतलब मेरा इंजीनियरिंग मैंने इलेक्ट्रिकल में किया था, लेकिन जॉब मुझे आईटी में लगा। तो यही उन्होंने कहा कि शायद इसलिए तुम्हारा थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, ये यू डिड द राइट थिंग आई थिंक, ऐसे ही करके उन्होंने कहा। तो मैंने और कुछ नहीं बोला, तो आई जस्ट स्माइल्ड। उसके बाद जो उनके बगल में एक सर थे, उनके राइट साइड में एक सर थे, उन्होंने मुझसे लास्ट बोला कि एक लास्ट क्वेश्चन तुमसे पूछना है। तो हाँ सर बोलिए। तो उन्होंने बोला कि ये डिमोनेटाइजेशन क्या है, ये लास्ट कब हुआ था, और ये तो मैंने ये दो आंसर तो दे दिया इजीली। उसके बाद उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा कि ये जो डिमोनेटाइजेशन का डिसीजन था, क्या ये सही था, क्या ये गलत था, तुमको क्या लगता है। और तो मैंने कहा कि ऐसा तो गवर्नमेंट से कोई रिपोर्ट नहीं है कि डिमोनेटाइजेशन कितना सक्सेसफुल हुआ है बेसिकली, बट कोई कोई इकोनॉमिस्ट बोल रहा है, सजेस्ट कर रहा है कि ये उतना भी सक्सेसफुल नहीं था। तो यही आंसर मेरे दिमाग में आया था उस टाइम में, तो मैंने यही बोल दिया। एंड यही मैंने कहा, इंटेंशन की ये गवर्नमेंट का इंटेंशन बहुत ही नेक था कि करप्ट ब्लैक मनी को टैप करना है, इसलिए उन्होंने ये डिमोनेटाइजेशन का सोचा था, एंड ये इंटेंशन काफ़ी सही था, लेकिन शायद उतना हद तक ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो उन्होंने सिर्फ लाइक ही साउंडेड वेरी कन्विंस्ड, लाइक ही अपीयर्ड वेरी कन्विंस्ड विथ माई आंसर, एंड उसके बाद द इंटरव्यू वॉज ओवर। तो यही था मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस। थोड़ा सा लेट बोल रहा हूँ क्योंकि लाइक कोई रीज़न नहीं है, ऐसे ही अभी इंटरव्यू वगैरह आने वाला है, IBPS RRB PO का इंटरव्यू आने वाला है। ये मेरा सेकंड इंटरव्यू था, एंड बाकी हालांकि 3-4 लोगों ने ही मुझे क्वेश्चन पूछा, लेकिन बाकी 2 जो लोग थे वहाँ पर इंटरव्यू में, वो लोग बेसिकली देख रहे थे कि मैं कॉन्फिडेंटली बात कर रहा हूँ कि नहीं, मैं स्टैमर कर रहा हूँ कि नहीं, क्योंकि वो बॉडी लैंग्वेज रीड कर रहे थे, मेरा अपीयरेंस एंड ऑल। तो दे वर नोटिंग डाउन मार्क्स देयर। सो द इंटरव्यू वेंट प्रिटी वेल ऑन दैट डे, एंड तो मेरा सिलेक्शन भी हो गया। ये मेरा सेकंड इंटरव्यू था, एंड आई एम क्वाइट हैप्पी अबाउट इट। सो इफ़ you like this video, do like, share and subscribe.